अनुसूची और प्रश्नावली को प्राय लोग एक ही मान लेते हैं। कई बार ये देखा गया कि बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी थीसिस बनाते हैं और जब वो प्रश्नों की तालिका बनाते हैं, क्वेश्चंस जिनको उन्हें फील्ड में ले जाकर पूछना है, तो उसके ऊपर एक टॉपिक डाल देते हैं, क्वेश्चनर। कई बार शेड्यूल यानी कि अनुसूची डाल देते हैं और कई बार ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चनर ऑब्लिक अनुसूची लिख देते हैं। भ्रम है, इसके वजह से कई बार आप डेटा लेते समय कहते हो कि क्वेश्चनर ले रहे हैं और कई बार आप कहते हैं अनुसूची। वास्तव में इसका विभेद जानना जरूरी है, क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो किसी मंच पर, किसी स्थान पर, तो आपको इसकी सही और सटीक जानकारी होना जरूरी है। दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझे। अनुसूची और प्रश्नावली जो है, पहली बात समानता के आधार पर देखें तो दोनों ही प्रश्नों की सूची है। बोथ आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। डिफरेंस उनके कंडक्शन में है, उनके लेने के तरीके में। उसे जब हम कंडक्ट करते हैं, उसको कंडक्ट करने के लिए फील्ड पर जाते हैं, उसके आधार के उसमें डिफरेंस बनता है। अब यहाँ पे मैं कुछ मैटर के अनुसार इसे क्लियर करूंगा। अनुसूची बनाम प्रश्नावली। पहले अनुसूची है क्या, व्हाट इज शेड्यूल। तो एक फॉर्म, तालिका, कैटलॉग या कार्ड जिसका निर्माण तथा प्रयोग शोध तथ्यों के संकलन हेतु किया जाता है। A form, table, catalog or card which is constructed to use for the collection of research facts. Obviously, डेटा लेने के दौरान हम फील्ड में जब उतरते हैं तो एक प्रश्नों की सूची बना देते हैं। प्रश्नों की सूची को कंडक्ट करते हैं लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए। अनुसूची एक ऐसी प्रश्न तालिका है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष वार्तालाप, साक्षात्कार की स्थिति में प्रश्न उत्तर की तकनीक द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अतः इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। शेड्यूल, इंग्लिश में देखें, शेड्यूल इज सच अ क्वेश्चन टेबल लिस्ट which is used in the condition of direct conversation interview by the technique of the question and answer for collecting the information, hence it is known as interview schedule। थोड़ा सा इसको समझ लें। तो जनरली जब हम फील्ड में स्वयं जा करके प्रश्नों की तालिका यानी क्वेश्चन की लिस्ट को रिस्पोंडर्स के सामने रखते हैं और उनसे खुद प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों की तालिका में उत्तर को भरते चलते हैं, यानी हम डेटा लेने के दौरान रिसर्च स्कॉलर के रूप में या किसी एनजीओ के एक पर्सन के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, फील्ड के दौरान यानी फील्ड में जब डेटा ले रहे हैं तो हम रिस्पोंडर्स यानी उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर उनके द्वारा दिया जो जा रहा है उसे हम अनुसूची में टिक करते चल रहे हैं, यानी क्वेश्चन की लिस्ट में टिक करते चल रहे हैं। जब हम इस प्रकार के वार्तालाप के माध्यम से, जैसा कि एक साक्षात्कार के अंतर्गत देखा जाता है, साक्षात्कार एक प्रकार का हो रहा है, इस माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी स्वयं जब रिसर्च स्कॉलर एक क्वेश्चन की लिस्ट को भरता चलता है तो इस प्रक्रिया को अनुसूची यानी शेड्यूल कहा जाता है। ये टूल ऑफ डाटा के अंतर्गत रखा जाता है। टूल समझ लीजिए, औजार, डेटा लेने के कई एक माध्यम हो सकते हैं जिसमें हम अनुसूची और प्रश्नावली को ही आज डिस्कस कर रहे हैं। एज इज इसके अलावा जैसे इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है और भी बहुत से अन्य तकनीक हो सकते हैं डेटा लेने की, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है हम दो का प्रयोग कर रहे हैं आज, अनुसूची और प्रश्नावली। तो अनुसूची क्या है, जब एक रिसर्च स्कॉलर फील्ड में जाता है, रिस्पोंडर्स से क्वेश्चन पूछता है, आंसर्स को स्वयं उत्तर को भरता चलता है, इस प्रक्रिया को अनुसूची कहा जाता है। आगे देखते हैं। बहुधा इसे प्रश्नावली की पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। Sometimes it is used as synonymous of questionnaire। अक्सर अब इसको लोग क्वेश्चनर मान लेते हैं, किंतु आजकल सामाजिक शोध में दोनों का प्रयोग अलग थलग रूप में किया जाने के कारण इनके अर्थ और संदर्भ को निश्चितता प्रदान कर दी गई है। But nowadays in some social research, since both are used in different manner,
their meaning and context is fixed. अब जनरली होता ये है कि जब हम स्वयं न जा करके अपनी प्रश्नों की सूची को, द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर आस्किंग द रिस्पॉन्डर्स, उसको हम स्वयं उनके पास किन्हीं भी माध्यम से डाक इत्यादि के द्वारा भेज दें और वो हमें भर करके उसे डाक इत्यादि किसी अन्य माध्यम से हमें प्रोवाइड कर दें, तो इस प्रक्रिया को, जिसमें कि उत्तरदाता स्वयं ही उत्तर को भरकर प्रश्नों की सूची को हमें भेजता है, इस प्रक्रिया को क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली कहते हैं। अब अनुसूची में क्या है, हम स्वयं जाकर उत्तर पूछ के भर रहे हैं और प्रश्नावली में हमने प्रश्नों की सूची भेज दी है, उत्तरदाता अपनी सुविधा अनुसार उसे भर के हमारे पास भेज देता है। इतना सा डिफरेंस है इन दोनों कॉन्सेप्ट में। थोड़ा मैटर पे चलते हैं। साक्षात्कार अनुसूची विधि में गवेषक, साक्षात्कारकर्ता, गवेषक मतलब एक्सप्लोरर होता है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जिसे स्कॉलर कह सकते हैं, सूचनादाता से प्रश्न पूछकर उन्हें अनुसूची में यथास्थान भरता या लिखता चलता है। इन इंटरव्यू शेड्यूल, एक्सप्लोरर फिल्स द शेड्यूल बाय आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द इन्फॉर्मर, यानी क्वेश्चंस को पूछते हुए भर रहा है। इसके विपरीत प्रश्नावली को सूचनादाताओं के पास स्वयं सूचना भरने के लिए भेज दिया जाता है, इसलिए इसे डाक प्रश्नावली भी कहते हैं। अपोजिट टू इट, क्वेश्चनायर इज सेंट टू द इन्फॉर्मर फॉर फिलिंग द इंफॉर्मेशन, सो इट इज नोन एज द पोस्ट क्वेश्चनायर। दैट इज क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। आप लोग जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे होंगे, या बहुत से लोग जो पीएचडी करना चाहते हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रश्नावली और अनुसूची क्या है। एक बार पुनः मैं एक ब्रीफ कर दे रहा हूं। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही क्वेश्चन की सूची यानी क्वेश्चन लिस्ट है, प्रश्नों की तालिका है। शोधकर्ता शोध के दौरान फील्ड में जिन प्रश्नों को क्षेत्र में जाकर पूछना चाहता है, उनके संबंध में उन प्रश्नों की सूची तैयार करता है। सूची को तैयार करने के उपरांत जब वह स्वयं जाकर के सूचना को ग्रहण करता है, यानी कुछ पूछता है और उत्तर को स्वयं ही भरता जाता है, तो इस प्रक्रिया को अनुसूची कहते हैं। लेकिन स्वयं न जाकर जब वो प्रश्नों की तालिका को उत्तरदाताओं तक पहुंचवा देता है, माध्यम डाक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, किसी समूह संगठन में दे आना, और उसके बाद उत्तरदाता अपनी सुविधा अनुसार उसे भर के वापस डाक या किसी संगठन के कार्यालय में प्रस्तुत कर देते हैं, वहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं, इत्यादि माध्यम से शोधकर्ता के पास भेज देते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रश्नावली कहते हैं। अब ये तो हमने अंतर बता दिया, अब अक्सर इसका प्रयोग कैसे होता है इसको देखें। तो जनरली ये होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा फील्ड है, डाटा नहीं कहे फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो इतने बड़े क्षेत्र में हम व्यक्तिशः जाकर के एक एक व्यक्ति से डेटा को कलेक्ट कर ले, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। तो अधिक से अधिक लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो सर्वोत्तम विधि माना जाएगा वो यहाँ पर प्रश्नावली माना जाएगा, क्योंकि हम प्रश्नों की सूची को उनके पास भेज देंगे, हमें उनका बस एड्रेस हो जाए, यानी उनका सोर्स पता हो, और उसके माध्यम से हम उन्हें पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे। आजकल पोस्ट के अलावा मोबाइल और इंटरनेट, ईमेल, बहुत से साधन हैं जिसके माध्यम से हम पोस्ट कर सकते हैं, और एक ही समय में हजारों लाखों करोड़ों लोगों से डाटा बड़े ही आसानी से विद इन अ पल्स ऑफ मिनट, पल्स ऑफ सेकेंड हम प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में ही लाखों करोड़ों लोगों को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मेल, इंटरनेट के माध्यम से डाटा हमें मिल सकता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब हम क्वेश्चनर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम एक लिटरेट समाज की कल्पना करें तब तो ठीक है, पढ़ा लिखा समाज हो जो कि हमारे प्रश्नों को, सूची को पढ़ेगा और हमें उत्तर भेज देगा। लेकिन अगर हमारा समाज इलिटरेट है, ऐसा समूह समुदाय है जिसके पास जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो हमारे प्रश्नों की सूची को पढ़ेगा कैसे?
जिस भावना से हम प्रश्नों को पूछना चाह रहे हैं वो भावना कैसे निकल के आएगी। भावों को भी संदर्भ कई बार रखना पड़ता है, क्योंकि उत्तर किस भाव से दिए गए ये भी हमें समझना होता है। ऐसी सब दशाओं में हम प्रश्नावली में तो सूचना को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र बहुत छोटा है तो भी हम वहां व्यक्तिशः जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केस स्टडी यानी इंडिविजुअल पर्सन से बात करना है, बड़े सैंपल से नहीं जानकारी लेना है। तो ऐसे में तो हमारे लिए सर्वोत्तम विधि यही होगी कि हम व्यक्तिशः जाके मिल लें और अनुसूची का प्रयोग करें। यानी जब व्यक्तिशः मिलना हो, अब पढ़ा लिखा वर्ग ना हो, इलिटरेट सोसाइटी हो, तो हमें अनुसूची का प्रयोग करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा वर्ग है तो प्रश्नावली से काम चल जाएगा। क्षेत्र छोटा है तो अनुसूची से काम करेंगे, बड़ा क्षेत्र है तो प्रश्नावली से काम करेंगे। इमोशंस भावनाओं को समझना है तो अनुसूची पे चलेंगे। केस स्टडी करना है, व्यक्तिगत अध्ययन करना है, व्यक्तियों से मिलना है, डेटा को इस प्रकार से कलेक्ट करना है तो अनुसूची का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ एक और बात आता है, रिसर्च स्कॉलर्स जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो रिसर्च स्कॉलर्स किसका प्रयोग करते हैं? अक्सर रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो अनुसूची का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स तो जाएंगे, लोगों से डायरेक्ट मिलेंगे और उनसे डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि एक रिसर्च स्कॉलर ने एक फील्ड में 200 से 300 लोगों से डेटा कलेक्ट करने की योजना बनाई है, तो वह व्यक्तिशः जाएगा और उसके पास काफी समय होगा, 6 महीना 7 महीना जनरली फील्ड में रहता है, तो जानकारी आसानी से 300-400 लोगों से कलेक्ट कर सकता है। उसके अनुसार डाटा मैनिपुलेट करेगा, डाटा का एनालिसिस करेगा। लेकिन अगर एक एनजीओ लेवल पे बात की जाए तो वहां पर जनरली हम क्वेश्चनर का प्रयोग करते हैं बड़े स्तर पे जानकारी। सपोज कि देहरादून में आए भूकंप से या आए जो तबाही थी हाल ही में कुछ समय पहले, हिमस्खलन हुआ, उसके विषय में वहां के लोगों से जानकारी लेना है, तो वहां पर क्वेश्चनर के माध्यम से सूचना को बड़े आसानी से और अधिक मात्रा में सूचना को संग्रहित कर सकते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पर प्रश्नावली को ही बेस्ट माना जाएगा। तो जनरली एनजीओ लेवल पे प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर्स का प्रयोग किया जाता है, और रिसर्च लेवल पे पीएचडी स्तर पर हम प्रयोग करते हैं शेड्यूल का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शेड्यूल का ही प्रयोग करेंगे रिसर्च पे। रिसर्च पे हम क्वेश्चनर और शेड्यूल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, अतः दोनों को एक पीएचडी स्कॉलर बना सकता है। तो ये मैंने आज आपको बताया प्रश्नावली और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। आशा है कि आज का ये वीडियो बेसिकली पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए काम का होगा, और भी जो नेट से एस्पिरेंट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए ये जानकारी एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक का कार्य करेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।